and uncertainty in there. So when intermittent and uncertainty both superimposed with each other, it becomes magnified, and in that case, storage is required. When we talk about storage, there are multiple type of storage, and based on the chemistry and its physical property, the time constant of the storage varies. And the time constant of the storage plays a very, very vital role in deciding whether it will be a power storage, whether it will be a energy storage, or it will be a current storage. Based on these three things, the whole universe and the energy sector works. So, based on success. And first and foremost, I would like to express my heartfelt gratitude to our director sir for agree to come over here to address this particular workshop. And your encouraging words are really meaning to us, and we are going to implement that. There are three things I am just going to add what I can get from your address over here, like the interdisciplinary research. We are always encourage student to. नमस्कार, आप देख रहे हैं सप्लाई पर। मैं हूँ आपके साथ अंजलि। मैं अभी मौजूद हूँ IIT ISM के टेक्समेंट मिलिंग में, जहाँ पर एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया है। हम सीधा यहाँ के डायरेक्टर ISM के डायरेक्टर सुकुमार सर से जुड़ेंगे और जानकारी लेंगे आज के वर्कशॉप के बारे में। आज वर्कशॉप यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है सर, जिसमें केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के सभी बच्चे, रिसर्चर्स और साथ ही साथ फैकल्टीज भी यहाँ जुड़े हुए। ये वर्कशॉप कितना ज़रूरी है और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, ये जो वर्कशॉप है वो स्टोरेज टेक्नोलॉजी के ऊपर है, एंड स्पेशली सोडियम आयन बैटरी के लिए ये बनाया गया है वर्कशॉप। सो ये जो कंसेप्ट है ये इंडिया के लिए बहुत रिक्वायर्ड है, एंड जो लिथियम आयन बैटरी बोलते हैं इसको रिप्लेस करने का क्षमता है। एंड ये जो मटेरियल है ये हमारा कंट्री में अवेलेबल है, इसीलिए ये काफ़ी चीपर एंड अवेलेबल रिसोर्स हिसाब से माना जाए। आज ये वर्कशॉप कितनी देर तक चलेगा? आज ही 1 डे वर्कशॉप है या इसके बाद भी और भी ये वर्कशॉप आगे एक्सटेंड होगा और ये कार्यक्रम चलेगा? ये 2 दिन का वर्कशॉप है चोरी साहब, 1 दिन का वर्कशॉप। ये रिपीट करेंगे हम 1 दिन का। ये जो आज का वर्कशॉप 1 दिन में होगा, लेकिन ये रिपीटेड होगा एंड रिकरिंग वर्कशॉप हिसाब से आगे बढ़ेगा। सर, आप जब अपना संबोधन दे रहे थे तब आपने कहा कि जो यंग रिसर्चर्स आएंगे वो अपने जो स्टार्टअप में अगर सक्सेसफुल होते हैं तो उसको जो इंस्टीट्यूट है वो हेल्प करेगी। तो किस प्रकार से वो हेल्प रहेगा और वो यंग माइंड्स जो नई टेक्नोलॉजी या नए स्टार्टअप्स लेकर आ रही है उसके लिए क्या हेल्प यहाँ से इंस्टीट्यूट से? देखिए, कोई भी स्टार्टअप जब इनिशिएशन होता है उसका फर्स्ट स्टेज को बोला जाता है आइडिएशन स्टेज। सो जो भी बंदा स्टार्टअप खोलने के लिए इंटरेस्टेड होगा वो पहले कुछ आइडिएशन करेगा। वो जो आइडिएशन स्टेज से ही हम उसको हेल्प करना शुरू करेंगे। सो हम कुछ एप्लीकेशन कॉल फॉर किए हैं अभी हमारा इंटरनल स्टूडेंट लोगों के बीच में, एंड वो एप्लीकेशन से जो सक्सेसफुल होंगे, जिनका आइडिया अच्छा लगेगा हमको और बाहर का एक्सपर्ट मेंबर को, उनको फिर हम हैंड होल्डिंग करेंगे। हैंड होल्डिंग करके जब वो मैच्योर स्टेज में आ जाए फिर उनको हम सपोर्ट करेंगे मॉनिटरीली कि कैसे वो एक कंपनी रूप में फाइनली आ जाए। इस वर्कशॉप के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर जेके नाइक से जुड़ेंगे। और सर, आज जो यहाँ पे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया है, स्टूडेंट्स को इससे क्या फ़ायदा होगा? जो रिसर्चर्स है उनको इससे क्या फ़ायदा होगा? स्टार्टअप के बारे में आपने विभिन्न जानकारी दी, स्टार्टअप किस तरीके से अच्छे तरीके से चल रहा है, और अनदर जो इंटरनेशनली जो सक्सेसफुली हो चुका है उन सब चीज़ों को इंडिया में किस तरीके से फिर से प्रोग्राम में उसके हिसाब से किया जाए और बच्चों को किस तरीके से उसमें बताया जा सके। सो ये वर्कशॉप जो है वो स्टूडेंट के लिए हमने इसीलिए ऑर्गेनाइज किया हुआ है। बहुत जगह पे ये फैसिलिटीज़ नहीं है जो बैटरी मैन्युफैक्चर करके वो टेस्ट कर पाए इसका क्या परफॉर्मेंस कैसा है उसमें।
और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग लिथियम आयन बैटरीज बनाने में अभी सफल नहीं है, बिकॉज हमारे पास वो मिनरल रिसोर्सेस नहीं है, जैसे कि लिथियम हो, कोबाल्ट हो, निकल हो, वो हमारे पास नहीं है। इसीलिए हम लोग जा रहे हैं अभी सोडियम आयन बैटरीज के लिए, जो सोडियम आयन बैटरीज के लिए जो मिनरल चाहिए जो इंडिया में अवेलेबल। सो जो भी रिसर्चर डिफरेंट लैब में वो काम कर रहे हैं, अगर वो अपना प्रोडक्ट को टेस्ट करना चाह रहे हैं उसमें, so they will know the process by which they can make the product and they analyze that product for their performance through this particular workshop. एंड स्टार्टअप के लिए हम लोग हमेशा उनको एनकरेज करते हैं उसमें, अगर आपके पास कोई वायबल प्रोडक्ट है आप उसको पेटेंट करवाइए, उसमें पेटेंट करने के बाद आप उसको स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं उसमें, थ्रू दैट आप किसी लोग को वो आप एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं थ्रू दैट पर्टिकुलर स्टार्टअप। सो गवर्नमेंट की तरफ से भी वो हेल्पफुल है, वो लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और इंस्टीट्यूट की तरफ से भी हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं उसमें। एक एक दिन के वर्कशॉप में क्या क्या चीज़ें बताने की कोशिश की जाएगी, क्या क्या चीज़ें उसमें नई इनोवेशंस के बारे में बात होगी, और 6 महीने जो कोर्स एक्सटेंड किया जाएगा उसमें बताया जाएगा, उसमें क्या क्या होंगी, इसके बारे में थोड़ा जान। इस वर्कशॉप में हम लोग सिर्फ उन लोग को कैसे बैटरी बनाना है लैब में, और उसको कैसे स्केल अप करना है कॉइन सेल और पाउच सेल में, वो हम लोग उसको सिखाएंगे। बट जो मटेरियल्स वो लोग डेवलप कर रहे हैं, सपोज वो 6 महीने में वो डेवलप करेंगे, वो ला सकते हैं इधर, और वो पाउच सेल और कॉइन सेल बना के यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं, उसका कैपेसिटी कितना, उसका लाइफ टाइम कितना है उसमें। सो वो टेस्ट करने के बाद दे कैन आइडेंटिफाई कि इसको पेटेंट किया जा सकता है कि नहीं, और ये वायबल है कि नहीं इंडस्ट्री के लिए। सो जो नेक्स्ट 6 मंथ में हम लोग करने वाले हैं उसमें देखिए बहुत सारा अदर बैटरी टेक्नोलॉजी भी है, जैसे रिडक्स फ्लो बैटरीज है, एल्यूमिनियम एयर बैटरीज है उसमें। सो उस टाइप का बैटरीज को कैसे मैन्युफैक्चर करना है या उसमें कब कितना एडवांसमेंट हुआ है वो हम लोग बताएंगे उसमें, क्योंकि ये सोडियम आयन बैटरीज ऑलरेडी कमर्शियलाइज हो चुका है चाइना और यूएस में भी उसमें। सो हम लोग चाहते हैं कि जो मिनरल रिसोर्सेस हमारे इंडिया में है हम लोग उसको यूटिलाइज करके हम लोग सोडियम आयन बैटरीज बनाएं, क्योंकि अभी ईवी सेक्टर बूम कर रहा है। सो दैट्स व्हाई वी नीड बैटरीज। सो अभी हम लोग सब इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें। सो अगर हम लोग इसको बना पाए उसमें, सो हम लोग एक बहुत चीपर बैटरी दे सकते हैं उसमें। ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के एचओडी सर से जुड़ेंगे और जानकारी लेंगे। सर, जैसे हम जानते हैं कि आज जितने भी केमिस्ट्री के रिसर्चर या स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। यंग माइंड्स में एक ताकत होती है कि वो नई सोच लेकर आते हैं, और नई सोच में ऐसे चमत्कार भी होते हैं कभी कभार, जो पहले से जो चीज़ें हमारे वर्ल्ड में नहीं रहती वो आते हैं। और वो यंग माइंड्स को तराशने में कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, साथ ही साथ मेंटोर का बहुत बड़ा एक महत्व रहता है। आज जो डिपार्टमेंट वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी है, क्या एक्सपेक्ट करती है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हो सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपने बात किया, जब मेंटरशिप की बात की है और सुपरवाइजेशन की बात की है, केमिस्ट्री एंड केमिकल बायोलॉजी के जो डिपार्टमेंट है इसमें हमने जो ट्रेडिशनल केमिस्ट्री से जो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल से बाहर आ गए हैं अभी, तो हम जो कर रहे हैं अभी इंटरडिसिप्लिनरी एरिया में जा चुके हैं हमें। तो 2 सेक्टर हमारे डिपार्टमेंट से ज़्यादा अभी हम 2 सेक्टर में देख रहे हैं। एक हेल्थ केयर सेक्टर है जिसमें ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। एंड देन एक सेक्टर है, अलग सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है। तो ये जो 2 सेक्टर है, इस 2 सेक्टर में हमारे डिपार्टमेंट में जो अभी 24-25 फैकल्टीज है कैपेबल है, ऑल आर वर्किंग ऑन द मोस्टली ऑन द इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज, जहाँ पे जो मेंटरशिप की जो छवि है हमारी, तो ये काफ़ी आने वाली जो पीढ़ी है जिनके लिए, तो इनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। जो वेरियस टेक्नोलॉजी के ऊपर हम जोर दे रहे हैं, और साइड बाय साइड जो बेसिक साइंस है वो भी हमारे पास है। तो उसके लिए जो लेबोरेटरी टेक्निक्स चाहिए स्टूडेंट को भरपूर मिलेगा, और डिपार्टमेंट में अभी मिल रहा है इसका जो टेक्निक्स है। हमारे पास क्लोज टू 120 PhD स्टूडेंट है जो हमारे जितने भी फैकल्टी है उनके साथ मेंटरशिप में जुड़े हुए हैं, ये सब लोग, ये सब स्टूडेंट। और डे टू डे इनके साथ जो इंडस्ट्रियल जो एक्सचेंज है वो एक्सचेंज हम करते हैं, इंडस्ट्रियल एक्सचेंज। कुछ दिन पहले हमने एक फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल्स के ऊपर केमिकल्स एंड बायोकेमिकल मीट करवाए थे, जिसमें सभी इंडस्ट्री के स्टॉलवर्ड थे। वहाँ पे काफ़ी चर्चा हुआ है और स्टूडेंट को काफ़ी जानकारी मिली है इसके बारे में। और सबसे बड़ी एस्पेक्ट होती है आईआईटी जो प्रमोट करती है हमेशा जो कैरियर ओरिएंटेशन रहता है,
जो कोर्स आप दे रहे हैं वो कोर्स कैरियर के एस्पेक्ट्स में कितना बेनिफिट है और कितना फ़ायदेमंद होता है, वो स्टूडेंट को उसके बारे में काफ़ी जानकारी मिलता है। एंड अल्टीमेटली व्हेन द स्टूडेंट ग्रो एज ए टोटल प्रोफेशनल्स व्हाट दे कैन डू फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द नेशन, हमारे ये एस्पेक्ट्स रहता है पूरा मेंटरशिप और पूरा टीचिंग में। तो यहाँ पे हमने वर्कशॉप के बारे में जानकारी दी और यहाँ पे जो यंग रिसर्चर्स स्टूडेंट्स हैं वो उन्होंने यहाँ पर वर्कशॉप ज्वाइन किया है। इसके बाद अभी ब्रेक है, इसके बाद फिर से वर्कशॉप की शुरुआत होगी और यहाँ पर विभिन्न जानकारियाँ दी जाएंगी और वर्कशॉप के दौरान बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी इंटरेस्टेड भी दिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी होती रहेंगी और आज ये वर्कशॉप पूरे दिन चलेगी।